राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, हो बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर्तन मिला। कल न जाने किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। कल न जाने किधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। हाँ, राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। अपना दामन तू हर से फैला, अपना दामन तू हर के फैला, अपना दामन तू हर से फैला, अपना दामन तू हर से फैला। दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। दाता झोली को भर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा।
राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। देखो ये मानुष शरीर है ना, मानव का जीवन सब कोई जानता है कि हमें मरना है, पैदा हुए तो मरेंगे जरूर, लेकिन फिर भी जीने की अभिलाषा होती है। 100 वर्ष जी जाएं, 200 वर्ष जी जाएं, हाँ कितना अधिक जी लें, अभिलाषा होती है। लेकिन यहाँ साधक कहता है कि जीवन आज के समय में 40 वर्ष जियो, 50, 60, 70 जी लिए, इससे फालतू होने वाला नहीं है। लेकिन इसी बीच में कुछ ऐसा काम कर जाओ, कुछ ऐसा व्यवहार बना जाओ, ऐसे परमार्थ के रास्ते पर चलो कि तुम्हारे चले जाने के बाद भी सैकड़ों वर्षों तक लोग तुम्हारी कहानी गाते रहें। समझ लीजिए तुम्हारी आयु 1000 वर्ष की हो गई। इसीलिए कहते हैं सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी। जब इधर से उधर जाएगा, जब इधर से उधर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। पार भव से उतर जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा। इसलिए प्रभु की कथा में आ गए हो ना, तो एक तो नींद वैसे हराम हो ही रही होगी। अब नींद को त्याग दिया तो कम से कम यहाँ जो मिल रहा है उसको तो समेट लो। दोनों चीज मत जाने दो भैया। हाँ? माता सती ने प्रभु से वरदान मांगा, प्रभु कुछ ऐसा करो मेरा जीवन जल्दी समाप्त हो जाए। बाबा तुलसी लिखते हैं कि इसी बीच में ब्रह्मा जी ने दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया, और प्रजापति बनने के बाद में इनको अहंकार हो गया। प्रभुता मिल गई तो अहंकार हो गया, पद का मद हो गया, और अपने दामाद के साथ में ही, अपनी बिटिया के साथ में ही बैर ठान लिया। एक बार ब्रह्मा जी की सभा में सभी देवता बैठे थे, भगवान शिव जी भी वहां बैठे थे। प्रजापति दक्ष जब उस सभा में प्रवेश किया तो सबने उठकर खड़े होकर के
दक्ष का स्वागत किया, लेकिन शिव जी ने स्वागत में खड़े होकर के नमस्कार दक्ष को नहीं किया, चिढ़ गए। दक्ष को क्रोध आ गया, अरे मैंने अपनी सती जैसी कन्या इस औढ़रदानी को दे दिया और आज ये मेरा अपमान कर रहा है। बवाल बढ़ा दिया, शिव जी को श्राप दे दिया। शिव जी के गणों ने दक्ष को श्राप दिया। शिव जी ने जब सोचा कि जब तक मैं यहाँ रहूंगा तो झंझट मिटेगा नहीं, तो शिव जी चुपचाप उठे, अपने गणों के साथ कैलाश को चले गए। समय बीत गया। एक बार दक्ष ने कनखल क्षेत्र में एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया और दक्ष ने सोचा कि सभी देवताओं को बुलाऊंगा, लेकिन शिव को नहीं बुलाऊंगा। और शिव के जो मेल रखने वाले देवता हैं उनको भी छोड़ दिया, अर्थात ब्रह्मा को भी और विष्णु को भी त्याग करके यज्ञ की संरचना कर दिया। 3 देवताओं को छोड़ दिया, सबको निमंत्रण दे दिया। श्रीमद् भागवत में तो ऐसा भी प्रसंग आता है कि ब्रह्मा और विष्णु को भी बुलाया गया था, लेकिन यहां पर सिर्फ दक्ष के विषय में अगर हम बात करें तो मानस के अनुसार शिव जी का परित्याग किया, उनके अनुयायी शिव का, विष्णु का और ब्रह्मा जी का भी परित्याग कर दिया। यज्ञ का जब समय आया, भोले बाबा कैलाश पर बैठे हैं। देवताओं के विमान आकाश मार्ग से होकर के जा रहे हैं, अपनी अपनी पत्नियों के साथ अपने विमान में आकाश मार्ग से गान बान करते हुए, गाते बजाते प्रेम से जा रहे हैं। शिव जी से सती ने पूछा, प्रभु ये सब विमान कहाँ जा रहे हैं? तो शिव जी ने बताया, देवी ये सब विमान जा रहे हैं तुम्हारे पिता के यहाँ। और देवांगनाएं जो देवताओं की स्त्रियां हैं ना, वो भी मानो सती को चिढ़ाने के लिए विमान को काफी नीचे उतार करके चल रहे हैं। और स्त्रियां कहती, सती तुमको नहीं बुलाया गया क्या? तुम यज्ञ में नहीं जाओगी क्या? हम तो तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ में जा रहे हैं। माता सती ने आकर के शिव जी को कहा, सोचने लगी कि काफी समय हो गया पति का विरह सहन करते हुए, इसी बहाने चलो हम माँ बाप से मिल लेंगे और मन कुछ जो है बहल जाएगा। आकर के शिव जी से प्रार्थना किया, पिता भवन उत्सव परम जो प्रभु आयस होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सो। स्वामी, हमारे पिता के यहाँ बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है, अगर आपका आदेश मिल जाए, आज्ञा मिल जाए तो मैं भी चली जाऊं। हमारी सारी बहनें वहां आएंगी, कम से कम अपनी बहनों से, अपनी मां से तो मिल लेंगे। प्रभु आदेश दे दीजिए। शिव जी ने कहा, देवी सती, देखो शिव जी को क्रोध नहीं हुआ। शिव जी कहते हैं कि देवी तुमने बड़ी अच्छी बात कही, ऐसा होना ही चाहिए, लेकिन एक बात अनुचित है। क्या? कहू नीक मोरे हूँ मन भावा, कहू नीक मोरे हूँ मन भाया, कहू नीक मोरे मन भाया, अस अनुचित नहीं नवत पठावा, वह अनुचित नहीं नेवत पठावा, कहू नीक
मोरे वो मन भावा। कहूँ नीक मोरे हूँ मनवा। हे सती, तुमने बड़ी अच्छी बात कही, हमें अच्छा लगा, लेकिन सबको न्योता गया है, सभी देवताओं को बुलावा भेजा गया, निमंत्रण भेजा गया, लेकिन तुम्हें न्योता नहीं आया, हमें बुलावा नहीं आया। देखो, उनका बैर तो मुझसे था ना, उनका बैर मुझसे था, और हमारे बैर में आकर के सती तुमको भी भुला दिया, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे पिता ने। यद्यपि माता पिता के यहाँ और गुरु के यहाँ बिना बुलाए भी जाना चाहिए, ऐसा शास्त्र कहते हैं। यद्यपि मातु पिता गुरु गेहा, जाइए बिन बोले ना संदेहा, इसमें संदेह नहीं, लेकिन कम से कम ये इस बात की आशा हो वहां जाने पर आदर मिलेगा। अरे भैया, अरे तिवारी महाराज, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। देखो, भाग दौड़ में हम आपका कार्ड देना भूल गए, संदेश भी नहीं पहुंचा सके, लेकिन आप आ गए, बहुत आनंद की बात है। आइए, पधारिए। अगर ऐसा उम्मीद हो, ऐसी आशा हो तो जरूर जाओ, लेकिन सती तुम्हें वहां सम्मान नहीं मिलेगा। हमारा तुम्हारा निमंत्रण सिर्फ हमें तुम्हें अपमानित करने के लिए नहीं भेजा गया है, इसलिए तदप विरोध मानु जह कोई, तहां गए कल्याण न होई। देवी, ऐसी जगह पर कभी नहीं जाना चाहिए। शिव जी ने बहुत समझाया, लेकिन सती जी की समझ में अब भी नहीं आ रहा। और सती जी कहती हैं कि स्वामी, मुझे जाने दो, कोई बात नहीं, हम अपने माता से मिलेंगे, अपनी बहनों से मिलेंगे, थोड़ा मन बहल जाएगा, घूम दे आने दो, आदेश दे दो। शिव जी ने देखा सती मानने वाले नहीं हैं, तो अपने मुख्य 2 गणों को सती जी के साथ में तैयार कर दिया। जाओ, सती के साथ में तुम लोग जाओ और इनको यज्ञ का दर्शन कराओ, यज्ञशाला का दर्शन कराओ। सती जी जल्दी जल्दी तैयार हुई। देखो, नैहर जाने का, मैके में जाने का बहुत बड़ा उमंग होता है। माताएं, बहनें, चाहे कम उम्र की हो, चाहे ज्यादा उम्र की हो, और चाहे 80 साल की बुढ़िया भी क्यों न हो, लेकिन जब अपने मैके जाने के, नैहर जाने की बात आती है ना, तो उनके घुटने उठने का दर्द सब गायब हो जाता है, इतना उत्साह होता है नैहर का। आज सती जी किसी भी तरह से, भोलेनाथ जी ने कह दिया, जाओ देवी, मैं मान गया, जाओ, गणों को साथ कर दिया। लेकिन जब चलने लग गई, अपने 2-4 अलंकार वस्त्र आभूषण लिए चल पड़ी, तो शिव जी ने कहा, नहीं, रुको रुको रुको। बोले बाबा, कुटिया के अंदर गए और जितना सामान था ना, इनका साड़ी गहना जो भी था माता सती का, सब एक पोटली में बांध करके लाए और सती को दे दिया। ले जाओ, ले जाओ, इसको भी ले जाओ। क्यों? मैं कुछ घर बनाने थोड़ी न जा रही हूं, 2 दिन बाद वापस आ जाना है। लेकिन शिव जी जानते हैं कि सती अब लौट कर नहीं आएंगी। सती अपने पिता के यहाँ से लौटने वाली नहीं है, इसलिए अगर इनकी निशानी अगर यहाँ रह जाएगी ना, एक भी वस्तु सती की रह जाएगी, तो हमारी तपस्या में विघ्न होगा, मैं भजन नहीं कर पाऊंगा। इनके सामग्री को देख करके बार बार सती की याद आएगी। इसलिए कहते नहीं देवी, इसकी तुम्हें वहां आवश्यकता पड़ेगी, साथ ले जाओ। सती जी चल पड़ी हैं और पिताजी के यज्ञ में पहुंचे हैं। बाबा तुलसीदास जी लिखते हैं, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी, पिता भवन जब गई भवानी,
दक्ष त्रास काहू ना सनमानी, दक्ष त्रास का हुना सनमानी, सादर एक मिलित ही माता, सादर भल ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भल ही मिली एक माता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता, भगिनी मिली बहुत मुस्काता। पिता के भवन में जब सती पधारी पहुंची तो दक्ष के डर के मारे किसी ने भी सती का सम्मान नहीं किया, किसी ने सती की तरफ देखा तक नहीं। और दक्ष ने जब अपने बिटिया को आते हुए देखा सती को, तो क्रोध के मारे मुखड़ा दूसरे तरफ घुमा लिया। अरे ये कलम ही, ये सती, इसको जरा सी लज्जा नहीं आई, मैंने इसको बुलाया नहीं फिर भी चली आई। सती को देख करके मानो इनका बदन, इनके बदन में जैसे आग लग गई हो, इतना क्रोध। लेकिन सती जी ने सारे अपमान को सह लिया, पिताजी के मुख घुमाने को सहन कर गईं। और जो इनकी बहनें थी, 15 बहनें सती जी की, सब बड़ी थी सती से, और वो सब सती को देख करके बार बार हंस रही हैं, सती जी का मजाक उड़ा रहे हैं। देखो देखो देखो, आ मरी इस यज्ञ में न्योता नहीं गया, लेकिन इसने नाक कटवा दिया। हाँ, जरा सा भी शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई, ये बात क्या गई। इस भावना से मजाक बना रही हैं और हंसी उड़ा रही है बहनें। लेकिन सती जी ने इस अपमान को भी सह लिया। सादर भले ही मिली यक माता। देखो, माँ का हृदय बड़ा ही कोमल होता है। बेटा या बेटी चाहे जितने बड़े क्यों न हो जाएं, लेकिन माँ के सामने वो बच्चे ही होते हैं। माँ ने आदर पूर्वक आकर के बिटिया को गले से लगाया। आजा मेरी बेटी, बच्ची, बहुत सुंदर किया, तू चली आई, देख कोई बात नहीं, तुम्हारे पिता अभी क्रोध में हैं, और क्रोध में कुछ अच्छे बुरे का ख्याल नहीं होता। तुम आ गई हो, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो। समझाया, ढांढस दिया। सती ने कहा कोई बात नहीं मां। उसके बाद में सती जी ने सोचा चल करके भी यज्ञशाला का दर्शन कर लें। यज्ञशाला में दर्शन करने जाती हैं कि देखें हमारे पति देव का अर्थात भोलेनाथ का कहीं स्थान यज्ञशाला में है कि नहीं। घूम घूम करके चारों तरफ यज्ञ मंडप में देखने लगी तो सभी देवताओं का स्थान है, विधिवत उनकी वेदियां बनाई गई हैं, स्थापना की गई है, लेकिन भगवान रुद्र का, भगवान भोलेनाथ का कोई स्थान तक नहीं दिया गया। तब चित चढ़ऊ जो शंकर कहऊ, पति अपमान समुझ उड़ दहेऊ। तब जो शिव जी ने कहा था कि हे सती तुम्हें वहां सम्मान नहीं मिलेगा, तुम्हारा जाना उचित नहीं है, तब वो बात इनके मन में आई कि भोलेनाथ ने ठीक ही कहा था, मैंने बड़ी गलती करी जो यहाँ आ गई। लेकिन अब करें तो करें क्या। शास्त्र कहता है कि किसी भी सभा में गुरु का, विष्णु का, शिव का अगर अपमान हो रहा हो, अपने इष्ट का अपमान हो रहा हो, तो ऐसी सभा में जाना नहीं चाहिए। और अगर आप चले गए हो, आपके सामने उनकी हंसी उड़ाई जा रही हो, अपमान हो रहा हो, तो देखना या सुनना महापाप है।
अपने इष्ट का, अपने पति का, अपने भगवान का, हरि का, हर का अपमान सुनना या देखना महापाप है। अगर तुम्हारे अंदर हिम्मत है, ताकत है तो सामना करो, उसका मुख तोड़ दो, अपमान करने वाले को मिटा दो। और अगर हिम्मत नहीं है तो अपने आंख को और अपने कान को बंद करके चुपचाप उठो और चले जाओ। माता सती इसमें से दोनों नहीं कर सकती। ना तो साहस है कि पिता के सामने कुछ बोल पाए, और इतनी भी हिम्मत नहीं कि लोगों को दंड दे सकें, और इतनी हिम्मत नहीं कि अपमान को सहन कर सके। क्या किया? माता सती ने यज्ञ के मंडप में ही सभी देवताओं को, दिक्पालों को साक्षी मानते हुए, सबको डांटते हुए कि हे ऋषियों, हे देवताओं, भोलेनाथ के बगैर जो इस यज्ञ में चले आए हो, शिव का, रुद्र का अपमान करने के लिए जो यज्ञ की रचना की गई है, इसमें आए हुए देवता या ऋषि, आचार्य, तुम सबको भली भांति इसका दंड मिलेगा, फल मिलेगा। ऐसा कहते हुए और माता सती ने योग बल के द्वारा अग्नि को उत्पन्न किया और सती जी ने अपने शरीर को जला करके भस्म कर दिया। बोले सती महारानी की जय हो। सती जी ने अपने शरीर को जला करके अग्निकुंड में शांत कर दिया। शिव जी के जो गण आए थे मां के साथ में, इस प्रकार सती का मरना देख करके उत्पात मचाना शुरू कर दिया। भृगु आदि ऋषियों ने इन गणों को वंचित किया है, दंडित किया है। गणों ने जाकर के भगवान शिव जी को सारा समाचार बताया और भोलेनाथ ने अपने जटा के माध्यम से वीरभद्र को उत्पन्न किया, क्रुद्ध करके, और दक्ष के यज्ञ मंडप में भेजा कि जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। शिव का अनुशासन, शिव का आदेश पाकर के वीरभद्र दक्ष के उस यज्ञ मंडप में आए और सभी देवताओं को, सभी ऋषियों को, सभी आचार्यों को यथा उचित दंड दिया। किसी की आंख फोड़ डाली, किसी के दांत तोड़ दिए, किसी की दाढ़ी नोच ली। इस प्रकार से सबको दंडित किया और दक्ष को देखा तो दौड़ करके वीरभद्र ने दक्ष को पटक करके इनके सर को जड़ से उखाड़ करके हवन कुंड में भस्म कर दिया। इस प्रकार यज्ञ को विध्वंस करके और वीरभद्र महाराज शिव जी के पास में चले जाते हैं। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि बाद में ब्रह्मा, विष्णु एवं अन्य देवता मिलकर के भगवान शिव जी को प्रार्थना करके प्रसन्न किया है कि हे भोलेनाथ, यज्ञ अधूरी नहीं रहनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ की महिमा का लोप हो जाएगा, मिट जाएगा। शिव जी प्रसन्न होकर के आते हैं। उस समय पूखा महाराज, पूखा नाम के एक ऋषि थे जो दांत निकाल निकाल करके हंस रहे थे। जिस समय दक्ष शिव जी का अपमान कर रहा था तो उसको वीरभद्र ने उनके दांतों को तोड़ दिया था। मित्र नाम के एक देवता थे जो आंख के इशारे से उकसा रहे थे दक्ष को, इनकी आंखें फोड़ डाली। महाराज भृगु की बड़ी बड़ी दाढ़ी को नोच डाली थी। सबको चैतन्य अवस्था प्रदान की है। दक्ष का जिसका सर अग्निकुंड में भस्म हो गया था, नंदी महाराज ने बकरे का सिर ला करके शिव जी को प्रदान किया। बकरे का सिर दक्ष के धड़ पर रखा गया और शिव जी ने उनको जीवित किया। पूखा देवता ने कहा, भोलेनाथ हमारे ऊपर भी कृपा करो, अब हमारे दांत नहीं रह गया, मैं भोजन करूंगा कैसे, भोजन कैसे खाऊंगा। शिव जी ने कहा, आज के बाद तुम सतुआ पियोगे, सिर्फ सत्तू पियोगे। बोले अगर कुछ अच्छा चीज खाने का मन करे तो पूड़ी, पकौड़ी, पकवान
ऐसी चीज खाना चाहे तो कैसे होगा? बोले तुम जजमान के मुख से खाओगे। इसीलिए यज्ञ में दीक्षित जजमान को कहा जाता है भैया संयम से रहो, शुद्ध आहार करो, सात्विक भोजन करो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे खाए हुए अन्न की शक्ति भूखा देवता को भी जाएगी। इसीलिए नियम से व्रत धारण करना चाहिए। भृगु महाराज की उजड़ी हुई दाढ़ी की जगह बकरे की दाढ़ी लगा दी। मित्र देवता ने कहा हमारी आंखें नहीं देखे कैसे? बोले तुम भग महाराज की आंखों से देखोगे। इस प्रकार से सबको चेतनावस्था दिया और फिर दक्ष के यज्ञ की पूर्ति की गई। और उस समय दक्ष को भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया और इन्होंने भगवान शिव जी की वंदना की है। नमामि शंभो नमामि शंभो शिव शंकर शंभो शंभो 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 शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो शिव शंकर शंभो शंभो नमामि शंभो नमामि शंभो शिव शंकर शंभो शंभो शिव शंकर शंभो शंभो शिव शंकर शंभो शंभो भोले शंकर भगवान की जय हो। बाबा लिखते हैं कि जब ते जाई सती तैनु त्यागा। जब ते जाई सती तनु जब ते जाई सती तैनु त्यागा। जब ते जाई सती तनु त्यागा। तब ते शिव मन भयऊ विरागा। तब ते शिव मन विरागा। तब ते शिव मन भयऊ विरागा। तब ते शिव मन भयऊ विरागा। जब से माता सती ने अपने शरीर का परित्याग किया, शिव जी अब बैरागी हो गए और बैरागी हो करके हरि चिंतन में, हरि सुमरण में, हरि भजन में, हरि ध्यान में शिव जी लग गए। और इधर जिस समय माता सती अपने शरीर का त्याग करने लगी, उस समय प्रभु श्री राम से एक बार फिर वरदान मांगा, प्रार्थना किया। क्या? हे प्रभु, हे श्री राम, हे नारायण, आप ऐसी व्यवस्था कर दो कि अगला जन्म हमें जहां कहीं भी मिले, अगले जन्म में भी हमें शिव जी ही पति के रूप में मिले। इस जन्म में मुझसे जो अपराध हो गया, उस अपराध को अगले जन्म में मैं शिव की सेवा करके क्षमा कराना चाहती हूँ, प्रायश्चित करना चाहती हूँ। इसलिए हमें कहीं भी जन्म मिले, लेकिन पति के रूप में शिव जी मिले। बाबा लिखते हैं कि सती मरत हरिशन बरु मांगा। मरते समय प्रभु से जो वरदान मांगा था, उसी के कारण अगला जन्म के रूप में सती जी ही में गिर के यहाँ
ते ही कारण हिम गिर गिर गृह जाई जन्मी पार्वती तनु पाई। इसी कारण से अगला जन्म हिमांचल के यहाँ मैना के संयोग से माता जगदम्बिका ने धारण किया और जो उमा अंबिका भवानी पर्वतराज की पुत्री होने के कारण पार्वती मैया कहलाई। जब से माता पार्वती का जन्म हुआ, मां का जन्म हुआ, तो तब से बनखंड शैलखंड अति सुहाना हो गया। आसपास की नदियां सब निर्मल जल से परिपूरित हैं। वन में लगता है जैसे बसंत ऋतु आ रहा हो, सब कुसुमित हैं, सब फले फूले हैं, सुंदर हवाएं चल रही हैं। और उस समय हिमगिर के घर की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। जगदम्बा जहां उतरी अवतरी सो कर वरन की जाए। जहां साक्षात जगदम्बा ने अवतार धारण किया, वहां की शोभा का वर्णन किस प्रकार किया जा सकता है। अतीव शोभा। नारद ऋषि हिमांचल के यहाँ आए हैं और हिमांचल महाराज ने नारद जी को अपनी पुत्री के जन्म का समाचार बताया और अपनी बिटिया को ला करके नारद जी के द्वारा हस्तरेखा दिखाई। महाराज नारद जी, आप तो त्रिकालज्ञ हैं, आप त्रिकालदर्शी महात्मा हैं और सब जगह आप जाते हैं। त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ तुम, गति सर्वत्र तुम्हारी, कहु सुता के दोष गुण, यही के हृदय विचार। हमारी बिटिया, हमारी कन्या की हस्तरेखा को देखिए। और यहाँ पर सबसे पहले हिमांचल महाराज कहते कहु सुता के दोष, फिर गुण की बात बाद में करते हैं। पहले इसकी कुंडली में जो कुछ दोष हो बता दो और उसके बाद गुण बताओ। नारद जी कहते हैं, अरे महाराज, आपकी कन्या को, आपकी बिटिया को क्या कहा जाए, सब लक्षण संपन्न कुरारी। आपकी यह कुमारी, आपकी यह कन्या तो सभी लक्षणों से परिपूर्ण है। इसमें तो अवगुण है ही नहीं। हो ही संतत यही प्यारी, सदा अचल यही कर अहि बाता, यही ते जस पई है पितु माता। तुम्हारी पुत्री के द्वारा आपका और आपकी पत्नी का, अर्थात इसके माता पिता का भी यश जो है बढ़ेगा। इसके नाम का सहारा लेकर के बड़ी बड़ी महान देवियां, स्त्रियां पतिव्रत धर्म को धारण करेंगी। ऐसी है आपकी पुत्री। हिमांचल जी ने कहा, महाराज, मैंने तो इसके दोष पूछे थे, दोष बताओ। नारद जी कहते, दोष हो तब तो बताऊं। दोष तो इसमें कुछ है ही नहीं, लेकिन हाँ, इसकी कुंडली के सप्तम भाव में, पति भाव में थोड़ा सा ग्रह गोचर अच्छा नहीं है, इसलिए थोड़ा सा दोष नजर आ रहा है। वो इसके पति में होगा, इसके दूल्हे में होगा। और इसके दूल्हे में क्या दोष होगा? तो नारद जी महाराज कहते हैं कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल बेश। इसका जो पति होगा ना, वो बड़ा जोगी होगा, जोगी। पहला अवगुण वो जोगी होगा। दूसरा जटिल अर्थात जटाधारी होगा, बड़ी लंबी लंबी जटाएं होंगी। और मन उसका अकाम होगा, काम की भावना से पृथक होगा। और नगन नंग धड़ंग घूमने वाला होगा। और जो उसका वेशभूषा होगा अमंगल होगा। मुंड की माल को, बाघंबर को, सांप को, बिच्छू को धारण करने वाला होगा।
अस स्वामी यही कहा मिलही पड़ी हस्त यस रेख। ऐसा इसको भरतार मिलेगा, ऐसा स्वामी मिलेगा महाराज। गिरिराज जी ने कहा, हिमांचल ने कहा, महाराज ये तो बड़ी अद्भुत बात आपने बताई। कहा इतनी परम सुंदरी हमारी कन्या और इसका दूल्हा ऐसा होगा। महाराज कुछ जतन बताओ, कोई उपाय बताओ, कुछ खर्चा पानी करने से काम बन जाए तो, कुछ ले दे के काम चल जाए तो, कुछ उपाय करो कि इसका दुल्हवा बदल दिया जाए। जितने आप अवगुण बताए उतने गुण वाला पति मिल जाए, कुछ ऐसा उपाय करो। तो नारद जी कहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होगा। कुछ शांत कराइए, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। कहा मुनीश हिमवंत सुनु, कहा मुनीश हिमवंत सुनु, जो विधि लिखा लीलार। जो ब्रह्मा जी ने इसके लीलार में, इसके भाग्य में लिख दिया है। देव दनुज मुनि नाग को, देव दनुज नर नाग मुनि को न बेटन हार। जो ब्रह्मा जी ने इनके भाग्य में लिख दिया, देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, मुनि, कोई उसको बदल नहीं सकता। तुम चाहे जो भी उपाय कर लो। अच्छा, फिर तो हिमवंत जी शोक में पड़ गए। तो नारद जी कहने लग गए, लेकिन सुनो सुनो, जितने दोष मैंने बताया इसके दूल्हे में होना चाहिए, जितने दोष की संभावना है, उतना दोष मैं देख रहा हूं कि भगवान भोलेनाथ में सब मिल रहा है। कि जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने, जे जे बर दोष बखाने, जे जे बर के दोष बखाने। सब शिव पहि मैं अनुमाने, ते सब शिव पहि मैं अनुमाने। जो विबाहु शंकर सन होई, जो बेबाह शंकर सन होई। दोषऊ गुण सम कहा सब कोई, दोषहु गुण सम कह सब कोई। समराथ कहूँ नहीं दोष गुसाई, समराथ कहूँ नहीं दोष गुसाई। रवि पावक सुर सरी की नाई, रवि पावक सुरसर की नाही। रवि पावक सुर सरी का नाई, रवि पावक सुरसर की नाही। हे महाराज, नारद जी कहते हैं कि जैसा पति मैंने बताया वो जरूर मिलेगा, लेकिन ये अवगुण तो शिव जी में मैंने देखा है। सारे अवगुण शिव जी में मिलते हैं, और अगर इसका विवाह शिव जी के साथ में हो जाए तो जितने अवगुण हैं शिव जी के, वो सब गुण ही हो जाएंगे। जितने दोष हैं वो सब गुण के समान हो जाएंगे, क्योंकि सूरज को, अग्नि को और गंगा को कभी कोई दोष नहीं लगता, क्योंकि ये समर्थ हैं। और भगवान भोलेनाथ तो सभी समर्थवानों से भी समर्थ हैं। इसलिए आप अपनी पुत्री को ये शिक्षा दीजिए, जो तप करई कुमारी तुम्हारी, भाभी मेट सकहीं त्रिपुरारी।
शिव जी एक ऐसे देवता हैं कि वो ब्रह्मा जी के लेख को भी मिटा सकते हैं। अगर तुम्हारी कन्या तपस्या करे, शिव जी की आराधना करे, शिव प्रसन्न हो जाए तो ब्रह्मा का लेख मिट जाएगा और यह विवाह शिव के साथ हो जाए तो सर्वदा मंगल ही मंगल हो जाए। नारद जी ने उपदेश किया और पार्वती मैया कोने में खड़ी होकर के सारी बात सुन रही है। जितना अवगुण बताया वो पार्वती मैया एक एक मिलाती जा रही है, नोट करती जा रही है और फिर कहती है कि प्रभु श्री राम जी से जो वरदान मैंने मांगा था भगवान ने हमारी सुन लिया। और ये सारा लक्षण तो शिव जी पर जाता है, मन में प्रसन्नता हो गई। माता पिता ने शिक्षा दिया और देवी पार्वती माँ शिव जी का ध्यान करने के लिए वन में चली गई और कठिन तपस्या में संलग्न हो गई। कुछ दिन तक तो इन्होंने कुछ दिन भोजन बारी बतासा, कभी कुछ दिनों तक भोजन करती हैं। तपस्या करते समय एक बार भोजन कर लिया, तप में लग गई, और कभी तो बतासा खा लिया, पानी पी लिया, कभी सिर्फ पानी पी लिया और कभी जल पान भोजन सब त्याग करके हवा को पान करके रहने लग गई। और कभी तो ऐसा समय आया कि वृक्ष के जो पत्ते टूट के गिरते हैं, सूख जाते हैं, वो सूखे हुए पत्ते को चबा करके और माता सती जी शिव जी की आराधना करके तृणमहि परौ सुखानो परना वो मही नाम तब भयउ अपर्णा। कठिन तपस्या किया और इसी बीच में बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि इसी बीच में एक तारक नाम का असुर हुआ है जो बड़ा ही पराक्रमशाली है। ब्रह्मा जी की तपस्या किया, ब्रह्मा जी वरदान देने के लिए आए तो तारकासुर ने कहा मुझे अमर बना दो, मैं मरूं नहीं, कोई मार ना सके। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम्हारे जाति वाले जितने भी तपस्या कोई करते हैं तो सबसे पहले यही वरदान मांगते हैं। तुम लोग मीटिंग करते हो क्या आपस में? जो कोई तपस्या कर लिया कहता अमर बना दो, अमर बना दो। अमर होने का वरदान तो मैं नहीं दे सकता, क्योंकि जब समय आता है, समय का चक्कर घूमता है तो हमें भी मरना पड़ जाता है, ब्रह्मा भी मिट जाते हैं, तो मैं तुम्हें अमर होने का वरदान कैसे दूं, कुछ और मांग लो। तारकासुर ने सोचा कौन सा वरदान मांगू कि कोई बार न पाए, मेरी मौत न हो। तो इसने मन में विचार किया कि देखो सभी देवताओं के कोई न कोई तो संतान है, लेकिन शिव जी का विवाह हुआ था सती के साथ में और सती ने अपने प्राणों को त्याग दिया और इन दोनों से कोई पुत्र पैदा नहीं हुआ था, कोई संतान ही नहीं है। तो तारकासुर ने बड़ी चालाकी से वरदान मांगा कि शिव जी के अमोघ वीर के द्वारा जो पुत्र पैदा हो वही मेरा वध कर सकता है, वही मुझे मार सकता है, अन्यथा कोई दूसरा मुझे मार न पाए। ब्रह्मा जी ने एवं मस्त कह दिया, एवं मस्त कह दिया। ब्रह्मा जी ने अब ये वरदान पा करके देवताओं को लगा दौड़ाने, खदेड़ने, सताने। देवता लोग भागे 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 ब्रह्मा जी के पास में गए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि अभी मैं वरदान उसको देकर आया था, उसने यही वर मांगा है कि शिव के द्वारा जो उत्पन्न होगा पुत्र वही मार सकेगा। तो पहले जाओ शिव जी की आराधना करो। शिव जी इस समय तपस्या में हैं, उनकी तपस्या को भंग करो और उनसे प्रार्थना करो। जो पार्वती मैया हिमवान के यहाँ पैदा हो चुकी हैं, उनके साथ शिव जी का जब विवाह होगा, फिर पुत्र पैदा होगा, तुम लोगों का संकट मिटेगा। देवताओं ने सोचा शिव की तपस्या को भंग कौन कर सकता है? कामदेव को भेजा है। कामदेव ने तो पहले मना किया, लेकिन देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए चलत मार अस हृदय बिटारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। मेरा मरना तो निश्चित है, शिव जी का विरोध करने वाला कभी बचता नहीं। मेरी मौत तो निश्चित है, लेकिन फिर भी देवताओं का कार्य सिद्ध हो जाए, मैं अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हूं।
कामदेव अपने गणों के साथ में, दल बल के साथ में कैलाश पर आए, जहां भगवान शिव तपस्या में बैठे हैं। अपने प्रभाव से सारे विश्व को कामदेव ने मोहित कर लिया। सारी सृष्टि काम के वशीभूत हो गई। बड़े बड़े जोगी, बड़े बड़े सिद्ध, सबका आसन डगमगा गया। चर अचर प्राणी सब काम के वशीभूत हो गए, लेकिन शिव जी के ऊपर कामदेव का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि शिव के अंदर, शिव के आत्मा में, शिव के हृदय में जहां राम विराज रहे हैं, तो वहां पर काम का प्रवेश हो ही नहीं सकता। जहां काम तहाँ राम नहीं, जहां राम नहीं काम, तुलसी कबहू की रही सकहीं, रवि रजनी एकठा। जैसे रात और दिन, सूर्य और रात एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार काम और राम एक साथ नहीं रह सकते। तो कामदेव का प्रभाव नहीं बन पाया, तो इसने पुष्प के बाण तैयार करके और अपने धनुष पर चढ़ाया है। उस समय सौरभ पल्लव में, अर्थात आम के पल्लों के बीच में पेड़ के ऊपर चढ़ गया और छिप करके कामदेव ने शिव जी के ऊपर बाण चला दिया। और जैसे वह बाण शिव जी के हृदय में जाकर के लगा है, भगवान शिव जी का ध्यान टूटा, तो इधर उधर देखने लग गए और भय के मारे व्याकुल होकर के कामदेव पल्लवों के बीच में छिप गया। और भगवान भोलेनाथ इधर उधर ढूंढने लग गए कि ये बाण चलाया तो किसने चलाया। बाबा लिखते हैं कि तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम बयऊ जरिछा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरिछा। तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयऊ जरिछा। चितवत काम ओ चितवत हाहाकार हाहाकार भयऊ जग भारी। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। डर पे सुर भय असुर हाहाकार मच गया। उस समय असुर अर्थात दैत्य लोग खुश हो गए, नाचने लग गए, और देवता लोग डर गए। कब? जब कामदेव को शिव ने जला करके भस्म कर दिया। अब दैत्य लोग क्यों नाचने लग गए? दैत्यों ने सोचा कि देखो, अभी तक ये संभावना थी कदाचित शिव जी दूसरा विवाह कर लेते, तो दूसरा विवाह कर लेते तो बेटा पैदा होने की संभावना थी। लेकिन आज शिव ने खुद ही कामदेव को जला करके भस्म कर दिया, तो अब तो संतान होने की संभावना खत्म। अब हम लोग अकंटक हो गए, इसलिए दैत्य लोग खुशी के मारे नाचने लग गए। इधर कामदेव की पत्नी देवी रति भगवान शिव जी के चरणों में आकर के विलाप करती है, स्वामी भोलेनाथ, हमारे पति को आपने जला करके भस्म कर दिया, अब मेरा क्या होगा? और सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? संसार चक्र कैसे आगे बढ़ेगा? प्रभु भोलेनाथ कहते हैं, हे देवी रति, अब ते रति तव नाथ कर, होई नाम अनंग। बिनु पपु व्यापहि सबुई पुनि, सुनु निज मिलन प्रसंग। हे देवी, आज के बाद में
तुम्हारे पति अर्थात कामदेव का नाम, जो उनका स्वरूप होगा कैसा होगा? अनंग होगा। अनंग मतलब बिना अंग वाले, जिनका शरीर होगा ही नहीं। तो काम कैसे चलेगा? बोले पहले कामदेव जब शरीर में थे तो उनको मनाना पड़ता था, और आज कामदेव हर पशु पक्षी मनुष्य सभी के रोम रोम में कामदेव व्याप्त हो जाएगा। कामदेव को स्मरण करने की भी जरूरत नहीं रहेगी। इस प्रकार तुम्हारे पति संसार में रहेंगे और सृष्टि आगे बढ़ेगी। तो देवी रति ने कहा प्रभु मुझे कब मिलेंगे? भोलेनाथ कहते हैं कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, जब वंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महा महिभारा, होई हरण महा महिभारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, कृष्ण तनय होई है पति तोरा, हो जग सुनो आयसु मोरा, हो अभय सुनी आयसु मोरा, हो अभय सुनी आयसु मोरा। होई अभय सुनी आयसु मोरा। रति देवी द्वापर युग में जब प्रभु कृष्ण अवतार धारण करेंगे तो भगवान कृष्ण का जो प्रथम पुत्र होगा वही तुम्हारा पति होगा। इस प्रकार वरदान प्राप्त करके देवी रति भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करके चली जाती है। इधर ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा अब अच्छा टाइम है, देखो अच्छा टाइम है। शिव जी जग गए हैं, इनकी तपस्या भंग हो गई, समाधि से बाहर आ गए। अब देवता लोग सब जाकर के शिव जी को अपनी विनती बताइए, सुनाइए। अब देवता लोग किसी की हिम्मत नहीं पड़ पा रही है, हिम्मत नहीं पड़ती शिव जी के सामने जाए कुछ कहे, सब डर के मारे कांप रहे थर थर। ब्रह्मा जी कहे अब क्यों कांप रहे हो भाई? शिव जी से जाकर के कहो कि तुम अपना विवाह कर लो, इनसे जाकर बात करो। लेकिन देवता लोग डरते डरते शिव जी के समीप जाते हैं, स्तुति करना चाहते, स्तुति कर नहीं पाते। तो कुछ लोग आगे गए, बोले शंकर भगवान की। शिव जी ने आंख नहीं खोली और लोगों को कुछ कहा नहीं। फिर देवता लोग कहते बोले ओ डरधारी भगवान की जय। बात नहीं बन पा रही है। तो ब्रह्मा जी ने सभी देवताओं को कहा कि सब लोग एक साथ मिलकर के भगवान शिव जी की प्रार्थना करें। अरे शंकर तेरी जटा में, हाँ शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। 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 काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजारा।
काली घटा के अंदर ज्यों दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा। गलमुंड माल राजे शशि भाल पे विराजे, 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 डमरू निनाद बाजे, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, डमरू निनाद बाजे, कर में त्रिशूल धारा, बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, जटा में, जटा में, जटा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा। राशि कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, मृग तीन तेज राशि कटिबंध नाग फांसी, कटिबंध नाग फांसी, गिरजा हो संग दासी, गिरजा हो संग दासी, कैलाश पे बिहारा, गिरजा हो संग दासी, कैलाश के बिहार, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, शंकर तेरी जटा में, शंकर तेरी जटा में बहती है गंगाधारा, काली घटा के अंदर, काली घटा के अंदर जो दामिनी उजाला, शंकर तेरी जटा बहती है गंगाधारा। मृग
चर्म बसनधारी वृषराज पे सवारी। ब्रजराज पे सवारी। मृग चर्म बसनधारी वृषराज पे सवारी। ब्रजराज पे सवारी। निज भक्त दुख हारी निज भक्त दुख हारी सब बेस के आधारा। बोले तेरी जटा शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। सब पाप दोष टारे। सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। शिव नाम जो उचारे सब पाप दोष टारे। हे ब्रह्मानंद नाम विसारे। जय हो ब्रह्मानंद नाम विसारे। भव सिंधु पार तारा विसारे। अब सिंधु पार तारा पार तेरी जटा में बहती है गंगा। बोले तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा में शंकर तेरी जटा। शिव जी की प्रार्थना किया, भोलेनाथ प्रसन्न हुए, कहने लगे देवताओं क्या बात है बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा देखिए बोले बाबा आज इन देवताओं का मुख जो है कितना चमकीला हो रहा है। मुखमंडल पर इनके कितनी प्रसन्नता झलक रही है। क्यों? सकल सुरन के मन महु शंकर परम उछाहु। कहते हैं भोले बाबा ये देवता लोग बड़े हर्षित हो रहे हैं, खुशी हो रहे हैं। क्यों? निज नयनन देखा चाहि नाथ तुम्हार विवाह। आपका विवाह करवाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, इसलिए बहुत खुशी नजर। कोई खुशी नहीं है। देवताओं को शिव जी के विवाह से कुछ लेना देना नहीं है। सिर्फ स्वार्थवश विवाह करे तो पुत्र होगा, पुत्र होगा तो तारकासुर मरेगा, तारकासुर मरेगा तो हमारा दुख टरेगा, बस। क्योंकि भोले बाबा तो सब जानते। कहने लगे ठीक है तुम कन्या को तैयार करो। ब्रह्मा जी ने कहा कन्या तो तैयार है भोले बाबा, आप तैयार हो जाओ। शिव जी ने सप्त ऋषियों को भेजा है पार्वती जी की परीक्षा के लिए। सप्त ऋषियों ने जाकर के पार्वती माँ की परीक्षा लिया कि देखें पहले जन्म की तरह इस जन्म में भी इनके मन में कोई भेद तो नहीं है, कोई भ्रम तो नहीं, संदेह तो नहीं। तो सप्त ऋषियों ने जाकर के पार्वती के मन को बहुत भटकाने का प्रयास किया। जब पार्वती जी ने कहा कि मैं तो जैसे कोई पानी के ऊपर बालू की भीत दीवार उठाना चाहे उसी प्रकार हमारा मनोरथ है, हम शिव को पति के रूप में पाना चाहते हैं। तो सप्त ऋषियों ने कहा अरे कहाँ देवी किसके बहकावे में आ गई। अरे नारद की बात करो तो वो जिस घर में गए उस घर को बंटाधार ही किया है, कहीं काम बनने नहीं दिया। उनके बहकावे में आकर के बौरे बरही लागी तप की ना। शिव जी को पाने के लिए इतनी कठिन तपस्या, भूल जाओ उसको। और मैंने तुम्हारे लिए एक बड़ा सुंदर वर देख रखा है, कहो तो बात चलाए। 4 भुजाओं वाला लक्ष्मी का पति भगवान नारायण जो सर्वांग सुंदर है, सर्वोपरि है, उनके साथ तुम्हारा विवाह कर दिया जाए।
तो पार्वती जी कहती हैं कि आपने जो बात कही है, अगर पहले आकर के यह बात कहते तो हम आपकी बात मान लेते, लेकिन पहले नारद जी ने जो शिक्षा दिया तो अब मैं उनको गुरु मान चुकी हूँ। नारद जी की बात को हम अन्यथा नहीं करेंगे। इसलिए हमारे जो लीलार में लिखा होगा, कर्म में हमारे लिखा होगा, वही मुझे मिलेगा। आप लोग जाइए। सप्तऋषियों ने आकर शिव जी को बताया कि पार्वती के मन में आपके लिए सच्चा प्रेम है। भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हुए हैं। ब्रह्मा जी ने पत्रिका भिजवाई ऋषियों के द्वारा हिमांचल के यहाँ। हिमांचल ने जाकर के देवी पार्वती को समझा बुझा करके अपने भवन में लेकर के आए हैं और पार्वती शिव के विवाह का प्रसंग नजदीक आ गया। शिव जी के विवाह के लिए 3 बातें बताई गई हैं। कहीं कहीं तो फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को, महाशिवरात्रि को शिव जी के विवाह की बात कही गई। कुछ अन्य पुराणों में अगहन मास के षष्ठी के दिन शिव जी के विवाह का वर्णन आता है और कहीं पर वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष पंचमी की तिथि का वर्णन आता है। तो शिव जी के विवाह की तैयारी हुई है। देवता लोग भगवान भोलेनाथ की बारात में जाने के लिए अपने हाथी को, अपने घोड़े को, अपने रथ को सब सजा रहे हैं, तैयारी बना रहे हैं विवाह में जाने के लिए। और भोले बाबा के गण भगवान भोलेनाथ को सजा रहे हैं। देखो, देवता के राजा इंद्र अपने औरावत को मलमल के नहला रहे हैं। यमराज को लगा कि भैंसे को उजला बना दिया जाए, गोरा बना दिया जाए, खूब रगड़ रगड़ के नहला रहे हैं। बालों में खूब डाई करा रहे, फेशियल करा रहे हैं। दुल्हा की चिंता किसी को नहीं है, उसको कोई सजाएगा, तैयार करेगा कि नहीं। देवता लोग, लिखा है, लगे संवारन विविध विध, अनेक प्रकार के अपने वाहनों को, विमानों को देवता लोग सजाने लग गए। क्यों? शिव जी की बारात में जाना है। इधर विवाह का दिन आ गया। बाबा लिखते हैं कि विवाह वाले दिन धीरे धीरे दोपहर का समय हो गया। देवता लोग अपने विमानों में, अपने रथों में, अपने वाहनों पर बैठ बैठ करके चल पड़े हैं। उनकी पत्नियां गाना गा रही हैं, बाजे बज रहे हैं, फूलों की वर्षा हो रही है, लेकिन यहाँ कैलाश पर सब सुनसान पड़ा हुआ। धीरे धीरे दोपहर का समय बीत गया। दूसरी बेला आ गई। 4 बजे का टाइम हो गया, बारात जाने का समय हो रहा। शिव जी वैसे बैठे, 2 गण है वहां पे, नंदी है और भृंगी, बाकी कोई है भी नहीं। नंदी जी आए, कहने लगे भोलेनाथ, आज आपका विवाह है और देखो देवताओं लोग के यहाँ नगाड़े बज रहे हैं और आपके यहाँ कुछ है नहीं जहाँ नाच गाना होना चाहिए। जहाँ नाच गाना होना चाहिए यहाँ कुछ है ही नहीं। बोले अब क्या किया जाए? तो रुद्र गणों ने कहा, प्रभु हमारा मन कहता है आज हम आपको सजा दें। तो नंदी माने बैल, आज बैल चला है भगवान भोलेनाथ को सजाने के लिए। नंदी और भृंगी मन करके श्रृंगार कर रहे हैं। बाबा लिखते हैं कि शिव ही रुद्रगण करही श्रृंगारा, 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 जटा मुकुट अहि मोर सवारा, जटा मुकुट अहि मोर सवारा। शिव जी का श्रृंगार करते हैं, कभी किया तो है नहीं, पहली बार कर रहे हैं। तो रुद्रगणों ने कहा कि जब कोई दुल्हा बनता है ना, तो दुल्हे के सिर के ऊपर मुकुट होता है, पगड़ी होती है, सेहरा होता है, यही सब होता है ना।
तो कैसे किया जाए? तो शिव जी की जो लंबी लंबी जटाएं थी ना, उसको इकट्ठा करके खूब मरोड़ करके ऐठन दे करके घुमा करके जटाओं का ही मुकुट बना दिया। बहुत सुंदर लगा। रुद्रगण हंसने लग गए, अरे ऐसा मुकुट। एक ने कहा कि जब दुल्हा बाराती में जाता है सज करके तो उसके सिर के ऊपर मोर होता है, मोर। तो जटाओं का तो मुकुट बना दिया, अब मोर का क्या करें? तो दूसरा एक गण आया, उसने कहा चिंता मत करो, मैं व्यवस्था करता हूँ। गया भाग करके और लंबे लंबे पतले पतले ढेर सारे नागों को ले आया और सबका मुंह सबका फन ऊपर करके और एक पतले सांप से उसको बांध दिया। अब फन तो सिर के ऊपर ऐसे हो गए, मुकुट के ऊपर जटाओं पर, और जो पूंछ है वो लटक रही चारों तरफ से। बस यही तो मोर होता है, सामने लड़ी लटकती रहे, चेहरा छिप जाए। तो शिव जी के मुठ पर जो है सिर के ऊपर फन और पूंछे लटक रही हैं। बोले अब क्या करना चाहिए, अब क्या कमी नजर आती है? बोले शिव जी के गले में माला नहीं है, माला। दूसरा गण भाग करके गया श्मशान में और 20-30 खोपड़ी को लेकर के आया और लंबे पतले नाग में उसको गूंथ करके खोपड़ी को और गांठ लगा दी, माला पहना दिया। कानों में नागों के कुंडल मैचिंग मैचिंग वाले, जिस कलर का इधर वही कलर का इधर कुंडल बनाया। हाथ के बाजूबंद, हाथ के कंगन, सब अनेक अनेक भांति भांति के। और सुनो, बासुकी नाग को ला करके और भगवान भोलेनाथ का जनेऊ बना दिया गया, जनेऊ के रूप में पहना दिया। अब शिव जी एक शिला के ऊपर बैठ गए, सब गण देख करके मुस्कुरा रहे हैं और अंदाज रहे कोई कमी तो नहीं रह गई। तो उसमें एक गण ने कहा कि दुल्हे को क्रीम पाउडर कुछ नहीं लगाया गया, फ्रेशनर में नहीं गया है, ब्यूटी पार्लर तो गया नहीं। तो शिव जी भगवान का स्वरूप कैसा है, जिनका रंग कैसा है? एकदम गोरा, एकदम गोरा, कर्पूर गौरम। कपूर जितना सफेद होता है उतना सफेद शिव जी का स्वरूप है, कलर। गणों ने कहा अभी हम व्यवस्था करते हैं। श्मशान में गया और बहुत ढेर सारी राख भर करके लाया और सिर के ऊपर नहला करके छोप छाप करके कंप्लीट कर दिया। एक तो होता है पाउडर लगा के उसको मिलाते हैं, अब उसने नहला दिया ऊपर से लेकर के सिर तक। भोले बाबा खड़े हुए, एक हाथ में डमरू है और उसी हाथ में त्रिशूल है, डमरू फंसा हुआ है। शिव जी जब खड़े हुए तो एक गण आया और इधर उधर देखा और कहने लगा बाबा एक कमी नजर आ रही है, क्या? कुछ पहने नहीं है आप, नंग धड़ंग है, और देखो दूसरे के गांव शहर में जाना है, इज्जत की बात, कुछ पहन लो। बोले क्या पहनाओगे हमको? तो बोले बाबा जिस पर बैठते हैं वो क्या होता है? बाघ का आसन होता है, बाघंबर। बोले आप खड़े हो जाओ। शिव जी खड़े हुए, वही बाघंबर उठाया और कमर में लपेट करके पतले सांप से बांध दिया, पतले सांप से बांधा। अब शिव जी को जब यह लगा सारा श्रृंगार, मारे प्रसन्नता के मारे डमरू बजा करके और भोलेनाथ नाचने लग गए। शिव जी डम 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 डमरू बजाया और नाचने लग गए। तब तक देवताओं की मंडली आ जाती है। दूर से ही देखा, अरे यहाँ तो नाच गाना पहले से शुरू है। और देवता ही नहीं थे, सभी देवताओं की पत्नियां भी साथ में, स्त्रियां भी हैं, सब दुल्हे की तरफ देख रहे। अरे राम 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 राम, दांतों के तली उंगली दबा रही हैं औरतें, स्त्रियां। अरे ऐसा भी दुल्हा होता है क्या? ऐसा भी दूल्हा होता है? भला कौन बाप अपने बिटिया का हाथ देगा ऐसे दूल्हे के हाथ में? अरे राम राम राम। शिव को देख करके, शिव ही देख के सुरत्रिय मुस्काही और बर लायक दुल्हन जग नाही। ऐसे दुल्हा के लायक कोई दुल्हन तो संसार में होगी ही नहीं। देवताओं ने कहा भाई अब ऐसी समाज में अगर चलोगे तो हमें और आपको पानी भी नहीं मिलेगा।
इसलिए अपनी अपनी समाज को लेकर के अलग चलो, इनको छोड़ो, इनके चक्कर में मत पड़ो। देवता लोग अपने अपने वाहनों के साथ में चले गए, भाग गए। शिव जी के गणों ने कहा, नंदी जी ने कहा, भोलेनाथ बाराती तो सब आए थे, सब भाग गए, हम भी भागे क्या, हम भी चले। बोले वो जो भाग गए उनको जाने दो। कारण क्या है कि जो मजा अपनी जमात में आता है, जो आनंद अपने समाज में आता है, वो दूसरे में नहीं आता। तो हमारे वालों को बुलाओ, हमारी समाज वालों को बुलाओ। गणों ने कहा, बोले बाबा उनको तो बुलाया नहीं अपने वालों को। बोले उनको बुलाने की जरूरत पड़ता नहीं, हुंकार भरो तुरंत आएंगे, यही सब होंगे। अब भला भूत प्रेत को कौन बुलाता। और जैसे हुंकार भरा, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। सारे भूत प्रेत पिशाच चांडाल सब आ गए, नाना प्रकार के अपना वेश। बाबा लिखते हैं कि उसमें ऐसे ऐसे बाराती हैं कि किसी का मुख ही नहीं है और किसी के शरीर में मुख ही मुख है। को मुखहीन विपुल मुख काहू है, किसी के हाथ नहीं है, किसी के शरीर भर में हाथ ही हाथ है। खाना परोसने वाले को पता ही न लगे किधर थाली रखे किधर प्लेट रखे। किसी के कोई बिना सिर वाला जा रहा है, कोई नीचे सिर करके सिर्फ ऊपर उसका पैर दिखाई दे रहा है। इस प्रकार से भूत प्रेत चांडाल बेताल शाकिनी डाकनी गधा सुअर सियार सब आ गए नमः शिवाय कहते हुए। और सुनो, जहां पर गधा कुकुर सियार ये सब अगर एक के साथ बोलने लग जाए तो कल्पना करो कितनी मीठी धुन होगी। सब अपनी अपनी धुन में अपने अपने राग में शिव जी के भजन को गा रहे हैं। इस प्रकार से भगवान भोलेनाथ की बारात आई। अब समय का बड़ा अभाव है, तो बारात तो जल्दी जल्दी हिमवान की तरफ चल रही है, आगे आगे देवताओं का समाज। अब किसी भी गांव में बारात जाती है तो गांव के बूढ़ पुरनिया लोग, बुजुर्ग लोग अगवानी के लिए जाते हैं। बारात की अगवानी के लिए अपने अपने वाहन पर, हाथी पर, घोड़े पर, रथ पर, पालकी पर सवार होकर के बुजुर्ग लोग आए हैं दूल्हे की अगवानी, बारात की अगवानी करने के लिए। और देवताओं के समाज को जब देखा तो सबको लगा, अरे हिमवंत का कितना बड़ा अहोभाग्य है, जिसके घर में ऐसा दूल्हा। भगवान विष्णु को देखा तो इनको लगा कि ये दूल्हा यही होगा, क्योंकि शिव जी को सिर्फ नारद जी जानते हैं। नारद ने देखा है और या तो माता पार्वती ने कल्पना की है, और बाकी किसी को पता नहीं दूल्हा कौन है, कैसा है, किसी को पता नहीं। विष्णु भगवान को देख करके सब खुशी हो गए और सब लोग स्वागत कर रहे हैं, जलपान करा रहे हैं। बोले महाराज बुरा न मानो तो एक बात पूछे, क्या दूल्हा आप ही है ना? तो भगवान ने कहा नहीं, दूल्हा हम नहीं, दूल्हा तो अभी पीछे आ रहा है, हम लोग बाराती हैं। नगर वासियों ने सोचा जिनके बाराती ऐसे हैं फिर तो दूल्हे को क्या कहना। खूब स्वागत किया। देवता लोग सभी बारातियों को कहते जो मिल जाए, पानी मिल जाए, जूस मिल जाए, फल मिल जाए, लेते जाओ, कोई नखड़ा मत करो। क्यों? पीछे वाले जब आएंगे ना तो ये स्वागत करने वाले कोई मिलेंगे नहीं। जब पीछे वाले आएंगे कोई नहीं यहाँ पर दिखाई पड़ेगा, इसलिए जो मिलता है इसे ले लो, बाद में सब स्वागत सत्कार हो रहा है। और धीरे धीरे पीछे से धूल उड़ाते हुए, धूम मचाते हुए शिव जी की बारात चली आ रही है। शिव जी की बारात को देख करके बड़ा विस्मय हुआ। छोटे छोटे गांव के जो बच्चे आए थे भाग करके अपने घर गए और घर में जाके धड़ाम से दरवाजा बंद किया। घर वालों ने कहा ये क्या बात है? बच्चों ने बताया, अरे ऐसा दूल्हा आया है ना, ऐसा दूल्हा आया है
औढ़रदानी है, बैल के ऊपर बैठा है, शरीर के ऊपर नाग ही नाग उसके दिखाई पड़ रहे हैं, मुंडों की माला पहने हुआ है और बैल के ऊपर बैठा है, मुख के ऊपर उल्टा होकर के बैठा हुआ है। बैल की पूंछ की तरफ शिव जी ने मुख कर रखा है और बैठा हुआ है। हे मैया, हम तो कहते हैं बड़ा भाग्यशाली जो होगा जो जीवित रह करके इस विवाह को देखेगा। हे मैया, दरवाजा मत खोलना। बच्चों को समझा बुझा करके घर वालों ने सुलाया। इधर माता मैना बड़े प्रेम से सोने की थाल में आरती सजाई दुल्हा को परछने के लिए चली हैं सखियों के साथ। जब भगवान शिव को देखा, उनके स्वरूप को देखा, तो इनके हाथ से थाली गिर गई और भाग करके महल में आ गई, मूर्छित हो गई। और जब मूर्छा खुली तो अपनी बिटिया को, पार्वती को गोद में लेकर के रोना शुरू कर दिया और कहने लगी, अपने जीते जी बिटिया का विवाह ऐसे वर के साथ मैं नहीं करूंगी। चाहे पुत्री को लेकर के पर्वत से मैं कूद जाऊंगी, चाहे सागर में डूब करके जान दे दूंगी, लेकिन ऐसे वर के साथ विवाह नहीं करूंगी। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था जिसने आकर हमारी बिटिया को ऐसे वर के लिए तपस्या करने की शिक्षा दे दी। उस समय वेदशिरा नामक ऋषि को लेकर के सप्त ऋषि और नारद जी सब वहां पर आते हैं। हेमंत और मैना जी को जाकर के पार्वती के पहले जन्म की, पूर्व जन्म की कथा सुनाते हैं कि आप चिंता मत करें, ये आपकी जो बेटी है, पुत्री है, ये आदिशक्ति जगदम्बा है, भगवती है। पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी थी और इनके द्वारा अपराध बन गया था। उस अपराध के कारण इनको अपना शरीर त्याग करना पड़ा और आज वही सती तुम्हारे घर में पुत्री के रूप में जगदम्बा पैदा हुई हैं। और जन्म जन्म में जब भी इनका जन्म होता है तो भगवान शिव ही इनके पति होते हैं और इस जन्म में भी इनके पति ही होंगे। आप शोक मत करो, ये जगदम्बा है और भगवान शिव जगत पिता है। ऐसा जब सुना तो कहते हैं कि तब मैना हिमवंत आनंदे पुण्य पुण्य पार्वती पद बंदे। आनंद के साथ में देवी पार्वती की वंदना किया है, चरणों की पूजा की। फिर भव्य रूप से नगर को सजाया गया और विधि विधान के साथ में भगवान शिव ब्रह्मा जी के कहने पर पीताम्बर वस्त्र धारण करके और मंडप में पधारे, जहां पर विधि विधान के साथ में भगवान शिव जी का विवाह गौरी गणपति गणेश के पूजन के साथ में प्रारंभ हुआ। हिमवंत और मैना ने मिल करके गही गिरीश कुश कन्या पानी, कुशा पानी को ग्रहण करके अपनी बिटिया के हाथ को ग्रहण करके और भगवान शिव जी को अपने पुत्री का हाथ जो है समर्पित किया है, कन्यादान किया है। और दहेज में बहुत से हाथी, घोड़े, रथ इत्यादि भगवान शिव को हिमवंत ने दिया और बारंबार भगवान शिव से प्रार्थना करते हुए कि हमारी पुत्री को आप लेकर के जाएंगे, इसके समस्त अपराध को भुला देंगे, मुझसे जो भी अपराध हुआ हो उसे आप क्षमा करेंगे। शिव जी ने सबको प्रबोधित करके सांत्वना दी है और भगवान भोलेनाथ कैलाश को पधारे हैं। बाबा तुलसी कहते हैं कि कुछ समय पश्चात शिव और पार्वती के संयोग से एक प्रथम पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम खणमुख होता है, कीर्तिमुख होता है। बोले कीर्तिमुख भगवान की जय। कार्तिकेय भगवान जो परम प्रतापी हैं, इनको गणों का नायक बनाया गया, गणों के अगुआ बने और इनकी अगुवाई में युद्ध प्रारंभ हुआ और तारकासुर का संहार हुआ। देवताओं का कष्ट मिटा, सबको सुख की प्राप्ति हुई। यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि जग जान खन मुख जन्म कर्म प्रताप पुरुषारथ महा
त्यही है तुम्हें वृष के तु सुत कर चरित संक्षेप ही कहा। हाँ चरित संक्षेप ही कहा। यह उमा शंभु विवाह जैन कहाँ ही सुनहि जे गावही। यह उमा शंभु विवाह जे नर नारी काहि जे गावही। कल्याण काज उछाह मंगल सर्वदा सुख पावही। कल्याण काज विवाह मंगल सर्वदा सुख पावनी। हाँ सर्वदा सुख पावनी। हाँ सर्वदा सुख पावनी। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान शिव के पुत्र खणमुख के कीर्ति को, इनके यश को सारा संसार जानता है, इसलिए मैंने इनके चरित्र को बड़े ही संक्षेप में कहा है। भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह के प्रसंग को जो नर नारी सुनेंगे, जो गान करेंगे, इनकी कृपा से इनके घरों में सर्वदा मांगलिक कार्य होंगे, सर्वदा कल्याण होगा। और इसी कामना के साथ में भगवान शिव के चरणों में हम सभी वंदन करते हैं। बोले शंकर भगवान की जय। बोले उमा महेश्वर भगवान की जय।